झाड़ से निकला हुआ है, इसीलिए इसका नाम झारखंड महादेव मंदिर है। दक्षिणी शैली में बना हुआ पहला मंदिर है। जो इनकी खासियत है वो ये है, ये स्वयंभू शिवलिंग है। 25 सालों से मैं निरंतर आ रही हूँ। ये मंदिर में जो भी कोई आता है उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो सावन का महीना चल रहा है, भक्तों में खासा उत्साह होता है और अभी जयपुर में हम मौजूद हैं झारखंड महादेव मंदिर में, जो कि बड़ा ही फेमस मंदिर है। और यहाँ पर सावन का जब महीना शुरू होता है तो दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर मेला लग जाता है। अब कल से जब सावन का पहला सोमवार है तो जाहिर सी बात है तैयारियां पूरी यहाँ पर चल रही हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां चल रही हैं। अभी एक नोटिस बोर्ड है, हम गेट पर खड़े हुए हैं, एक नोटिस बोर्ड है वो भी यहाँ पर लग गया है इस बार। पहले ऐसा नहीं था लेकिन इस बार है, एक नोटिस बोर्ड चस्पा यहाँ पे किया गया है झारखंड महादेव मंदिर प्रशासन की तरफ से। और एक विनम्र आग्रह लिखकर यहाँ पे लिखा गया है कि सभी महिलाएं और पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आएं। ये विनम्र आग्रह है वो मंदिर प्रशासन की तरफ से किया गया है। तो ये एक आग्रह है और हम मंदिर के अंदर जाएंगे और जानेंगे कि सावन के पहले सोमवार को लेकर यहाँ पर क्या कुछ तैयारी चल रही है। झारखंड महादेव मंदिर की महिमा बहुत ज़्यादा है, भक्त बताते ही हैं और अभी पूरी तैयारी वो यहाँ पर चल रही हैं। सावन के महीने में मेला लगाया जाता है और हर जगह से बहुत दूर दूर से यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। मांगने से पहले वो सारी की सारी इच्छाएं वो पूरी कर देते हैं। तो यही तो बात है, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि चतुर्मास लग रहा है और ऐसा कहा जाता है कि देव सो जाते हैं, लेकिन सावन का महीना अभी चालू होता है और इस महीने में भक्तों में बहुत ही एक अलग ही उत्साह होता है महादेव को लेकर और बहुत ही एक अलग ही आस्था रहती है। आप कहाँ से आई हैं माँ? आप कहाँ से आई हैं? वैशाली। वैशाली से आई हैं। कैसा लग रहा है अभी सावन का महीना चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। बढ़िया है। आप कहाँ से आए हैं? हम वैशाली नगर पश्चिम बिहार। अच्छा, महादेव की पूजा कर ली? हाँ। कुछ मांगा भगवान से? क्या मांगा? पढ़ाई में अच्छे से पास करना। अच्छा, पढ़ाई में अच्छे से पास हो जाए। और आप कहाँ से आए सर? जयपुर से, यहीं से। जयपुर से ही है। क्या मांगा है अभी? मांगने की जरूरत ही नहीं है, तो बिना मांगे दे देता है सब। सब दे देते हैं, सब बढ़िया वाले की बात है, बिना मांगे सब देता है वो तो। हाँ। आप भी यहीं से हैं? मैं बाड़मेर से आई हूँ, झारखंड महादेव, और मैं अपने मनोकामना, मेरे पति के ठीक होने की कामना करना है। अच्छा, चलिए ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी झारखंड महादेव? और झारखंड महादेव के मतलब तो महादेव जी सबकी मन्नत पूर्ण कर देते हैं। भोलेनाथ है ना, तो सबकी मन्नत पूर्ण कर देते हैं। बड़े भोले हो। बड़े भोले हो। क्या आप भी यहीं से? हाँ जी, मेरे को यहाँ आते हुए 25 साल हो गए झारखंड बाबा के यहाँ, और 25 सालों से मैं निरंतर आ रही हूँ। और बाबा की ऐसी कृपा है कि हम आना छोड़ भी नहीं सकते। इन्होंने इस तरीके से हमको पकड़ रखा है कि हम छोड़ ही नहीं सकते इनके आना। हमारा सारे काम इतने इजीली हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं पड़ता। और इन यहाँ की जो भव्यता है और जो इनकी खासियत है वो ये है, ये स्वयंभू शिवलिंग है। जयपुर के जैसे और ज्योतिर्लिंग है उनकी तरह इनका वो है, ये स्वयंभू है, ये स्थापित किए हुए नहीं है। हाँ, ये स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुए हुए हैं और इसलिए इनकी इतनी मान्यता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और बताइए आप क्या पूछना चाहेंगे? बस यही है। और कितना जैसे हर बार होता है, इस बार सावन है वो 2 महीने का होने वाला है। अपने ऊपर है, हमको 35 साल हो गए आते। हाँ, और इसकी कृपा ऐसी है तो ये हमारे ऊपर इतना कृपा रखता है, जो ना आते तो भी बुला लेता है, इस भीड़ में भी बुलाता है वो। अब कल भी काफी भीड़ होने वाली है, सोमवार को आप आएंगे? तो ज्यादा होगी, कल तो ज्यादा होगी, कल तो ज्यादा होगी, फिर भी हम तो दखा में भी जल चढ़ा के जाते हैं। लेकिन हमारे लिए रास्ता अपने आप खुलता है। ठीक है, इस बार 2 महीने का सावन होने वाला है तो हर सोमवार को आएंगे? एक बड़ा महीना परसों का महीना है और एक ये सावन का महीना, तो 2 महीना मानते हैं। 2 महीना चढ़ाएंगे लोग बिल पत्थर। हम 2 महीने लगा, 2 महीने नहीं, हम तो 12 महीने ही आते हैं। और हम तो यहाँ आने के बाद ही खाना खाते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं चाहे कितनी भी लेट। अभी भी खाना नहीं खाया? नहीं, अभी नहीं खाना खाया, केवल 1 कप चाय पी हुई है, उसके बाद ही घर जाके खाना खाएंगे। चलिए ठीक है। देखिए, भक्त लोग यही कहते हैं कि भगवान की महिमा ही कुछ ऐसी है, ये शक्ति ही कुछ ऐसी है कि अपने आप ही ये अपनी तरफ है वो उनको खींचती चली आती। और जो भी बातें होती हैं, जैसे इच्छा होती है, भगवान खुद ही पूरी कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो पूरा मंदिर है उसकी एक अलग ही छटा आप देख रहे हैं। कैमरामैन से चाहूँगी वो सब कुछ दिखाए। यहाँ पर एक अलग ही शांत ही माहौल है, देखने को मिलता है। बहुत दूर दूर से लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मंत्रोच्चारण लगातार यहाँ पर हो रहे हैं। भैया ये मंदिर कम से कम 150 साल पुराना है, मतलब 150 साल पुराना बना हुआ है। पुराना तो बहुत है, झाड़ से निकला हुआ है, इसीलिए इसका नाम झारखंड महादेव मंदिर है। ये मंदिर में जो भी कोई आता है उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। जयपुर के ये विशाल मंदिरों में से, मान्य मंदिरों में से विद्यमान पीठ है एक प्रकार की। और यहाँ पे जो कोई भी भक्त आता है उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है।
यहाँ इस मंदिर की जो शुरुआत की थी वो गोविंद बाबा ने की थी, जिनकी समाधि वहाँ पे है। ये लगभग इस शैली में बना हुआ मंदिर को कम से कम 30 साल से ऊपर हो गए हैं। और गोविंद बाबा यहाँ 1908 या 1910 के लगभग यहाँ आए थे, ठीक है। तभी से इस मंदिर के अंदर पहले छोटा था और यहाँ आसपास के गांवों की बहुत मान्यता है। कल सोमवार को यहाँ कम से कम भी 1 लाख से 1.25 लाख दर्शन यात्री आएंगे जो जल चढ़ा के जाएंगे। शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक यहाँ जल चढ़ता है, उसके बाद में दर्शन होते हैं, झांकी लग जाती है भगवान। झांकी के लिए क्या तैयारियां अभी की गई? झांकी के लिए कल प्रशासन मंदिर जो आपकी मंदिर है प्रशासन है वो अपनी झांकी लगवाएगा यहाँ पे शाम को, वो 5 बजे के लगभग लगेगी। उसकी तैयारियाँ कल ही होगी, आज तो कुछ भी नहीं होगा। कल जिनको ऑर्डर दिया हुआ वो आके जैसा उनको लगाना है वो अपनी तैयारी करके लाएंगे। 4:30 बजे के लगभग बाबा को स्नान करने के बाद में झांकी लग जाएगी, फिर यहाँ बाहर से दर्शन होंगे। वो जल नहीं चढ़ेगा उसके बाद। जल शाम को 4 बजे? हाँ, जल चढ़ाने का समय शाम को 4 बजे तक का है, 4 बजे तक है। इस बार मंदिर ने एक प्रशासन ने और एक विज्ञप्ति निकाली है कि जो ये कम कपड़े पहन के आते हैं या जींस से पहन के आते हैं, टी शर्ट पहन के आते हैं, इनके लिए भी रोक लगाने के लिए मंदिर प्रशासन ने एक विज्ञप्ति जारी की है। अब देखते हैं कि लोग कितने जागरूक होते हैं और कितने इसके लिए अपना सहयोग देते हैं। लेकिन सर एक चीज़ है, जैसे अभी बोर्ड, जैसे आपने भी बात करी इसकी, हमने भी बाहर हम पढ़ के आए थे, तो उसमें एक होता है जैसे कुछ कटे फटे वस्त्रों के लिए कहा गया है। हाँ। लेकिन कुछ जैसे कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं, मान लो ट्राउज़र हो गया, टॉप्स हो गए जो गर्ल्स वियर करते हैं, जैसे अभी मैं खुद भी वियर करूँगी, तो ये क्या मर्यादित हो गया? नहीं, ऐसे आप वाले ट्राउज़रों के लिए मर्यादापूर्ण नहीं कहा हुआ है, लेकिन कुछ क्या है कि जैसे घुटनों तक पहन के आते हैं या ये शॉर्ट पहन के आते हैं, उनके लिए मना है। बाकी ऐसी चीज़ों के लिए तो उन्होंने उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। ट्राउज़र्स जो फुल शर्ट के हैं वो हैं। बाकी क्या है कि देखो भगवान की मान्यता, ये हिंदू धर्म की मान्यता है कि कोई भी स्त्री जो भी कोई आए, चाहे शादीशुदा हो या कुंवारी हो, तो उसका सिर पे पल्ला होना चाहिए भगवान के जल चढ़ाते समय। ऐसी अपने इसमें संस्कारों में मान्यता है। उसको थोड़ा सा जागरूक करने के लिए लोगों ने, प्रशासन ने इसकी एक। लेकिन सर इसको लेकर बवाल भी बहुत हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि भगवान की आस्था ज़्यादा बड़ी हो गई है या फिर वस्त्र ज़्यादा बड़े हो गए। देखिए क्या है, भगवान की वैसे तो आस्था बड़ी है, लेकिन देखिए क्या होता है कि आप अगर पूर्व टाइम से भी देखेंगे तो हमारा एक सुचारू वस्त्र धारण करके पूजा करने का था। आज मैं इस नीले रंग की टी शर्ट में आया हूँ, ये भी एक प्रकार से गलत है, क्योंकि पीताम्बर पीले रंग के वस्त्र यही पहन के भगवान की पूजा होती है। आज अगर आप पंडितों को देखेंगे तो वो धोती कुर्ते में ही पूजा करते हैं। तो एक अपना जो परिधान, जो पुराना परिधान था, उसको जागरूक करने के लिए लोग कह रहे हैं, क्योंकि जो ये जितने भी कपड़े जो अपन पहन के आ रहे हैं ये सब वेस्टर्न कल्चर के हैं। इसलिए क्या है, अपने वस्त्रों, अपने कल्चर को जागृत करने के लिए थोड़ा सा ये अभियान चला रहे हैं मंदिर, जिससे लोग जागरूक हों कि भाई हमारा पहरान क्या है। हम आजकल क्या है, सब वेस्टर्न की तरफ भाग रहे हैं, वेस्टर्न वाले हिंदुस्तान की तरफ भाग रहे हैं। तो ये जो वेस्टर्न कल्चर है, इससे अपने कल्चर की तरफ लाने के लिए ये थोड़ा सा सहयोग किया गया है। चलिए ठीक है, वही बात है। देखिए इन्होंने यही कहा कि जो कल्चर की तरफ लाने के लिए वो सारा सहयोग किया गया है। मैम आपसे तो बातचीत होगी, अभी कल्चर की बात की इन्होंने, आप उसने कहा इन्होंने कल्चर के बारे में कि अपनी जो संस्कृति है ना वो लोग नहीं भूल सके और विदेशी संस्कृति नहीं अपना सके, ताकि अपनी संस्कृति में रह करके बच्चे भी कुछ सीखते हैं। जो बड़े बोलते करते हैं वो उनको अनुकरण की भावना होती है और बच्चे भी सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छे संस्कार की बात है और मैं तो मानती हूँ कि मनोबल बढ़ता अपना आस्था से, तो अपनी मेहनत और अपनी आस्था वो सबसे बड़ी है जो मनोबल बढ़ता है। थैंक यू। चलिए ठीक है, देखिए वही बात है, अभी सारी की सारी जो इसका इतिहास था वो तो आपको पता ही चल गया, और इसके साथ में जो डाउट था, जो मंदिर के सामने जो चस्पा किया गया था, जो एक नोटिस बोर्ड महिलाओं के वस्त्रों को लेकर, उसको लेकर भी है, वो पूरा क्लियर कर ही दिया मंदिर प्रशासन ने कि क्या कुछ है वो तैयारी रहने वाली है। अब आप देख ही रहे हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि एक बार अंदर के अगर वो दिखा सके तो थोड़ा दिखा दें। महादेव के भक्त हैं वो सावन के महीने में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, लगातार मंदिर में जा ही रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और झारखंड महादेव मंदिर में है वो खासा तैयारी देखने को मिल रही है। और सोमवार को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वो देखने को मिलती ही है। और अभी आप देख ही रहे हैं यहाँ पर ना सिर्फ सोमवार बल्कि आज रविवार है, उस दिन भी महादेव के लिए दर्शन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और पूजा पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। अलग निरंजन मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़िते कर्म बंधने, मतलब जन्म मृत्यु और सभी बंधनों से मुक्त करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हम सवाई माधोपुर से बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ जयपुर में, और ये मेरे जहाँ तक ध्यान में है कि ये मतलब दक्षिणी शैली में बना हुआ पहला मंदिर है।
आप अगर साउथ इंडिया में जाओगे तो इस तरह के ही मतलब जो इमारतें हैं, इस तरह की मंदिरों का निर्माण किया गया है। जयपुर में ये पहला मंदिर है और आसपास के राजस्थान में भी शायद ये पहला ही मंदिर है जो इस तरह की कला से बना हुआ है और देखने में बहुत ही सुंदर है। और जब बैठते हैं यहाँ पे तो बड़ा सुकून मिलता है। मेरा सेकंड टाइम है, बहुत ज़्यादा इसका नाम है। अभी इसका किसी टाइम पे यहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम मतलब झारखंड नाम रखा गया है, झारखंड महादेव। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत सुकून मिलता है। कुछ विश मांगी भगवान से? विश तो काफ़ी मांग रखी है और मेरा मतलब भोलेनाथ में, महाकाल में अपना एक अलग विश्वास है। तो हमेशा जब भी परेशानी में रहा हूँ, मेरा हमेशा साथ दिया है। तो मेरे मांगने से पहले ही हर चीज़ें मेरी पूरी हो जाती है, हर इच्छा को पूरे कर देते हैं महादेव। तो आप जानते ही हैं सिक्योरिटी का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है जब भी कोई भी आयोजन होता है, खास करके झारखंड महादेव मंदिर में, क्योंकि बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं। ये करीब 50,000 से ज़्यादा भक्त वो यहाँ पर है, वो आते हैं, बहुत दूर से भक्त आते हैं। तो हम अभी यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस प्रशासन मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि सिक्योरिटी की व्यवस्था क्या की गई है इस बार, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? एक तो क्या है कि ये आगे ये कॉलोनी है, रिहायशी कॉलोनी, उधर से साधन आते हैं, उधर से इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ हमारी कोशिश रहती है कि लोगों का आवागमन अच्छी तरह से रहे, यहाँ जाम नहीं लगे और कोई ऐसे जैसे कोई मोबाइल चीज़ नहीं घटना है या और कोई उस पर विशेष रूप से ध्यान रहे, लोगों को कोई परेशानी नहीं। सबसे ज़्यादा एक चीज़ होती है ना कि जब भी आते हैं तो जैसे जाम की आपने बात की, जाम की भी हो जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या व्यवस्था? कल व्यवस्था होगी, वहाँ मेन रोड पर डिवाइडर लग जाएंगे, वो बंद कर देंगे, वहाँ आने जाने वालों वहाँ से पैदल आना पड़ेगा कल। ठीक है। और जैसे चोर चक्कों की आपने बात की, उनसे निपटने के लिए क्या व्यवस्था? हमारी पूरी ध्यान ये रहता है कि क्या उधर परमानेंट वो लगे हैं, उनके भी सहायता देते हैं, क्योंकि और इधर देखते रहते हैं, कोई टकटकी लगा के देखता हो या कोई हाथ लगाए बैठे उसकी तरफ पूरी नज़र। तो अभी कितने लगभग सिपाही यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं? हमारे तकरीबन पूरे दिन में 20-21 आदमी है यहाँ। उसी सबसे ज़्यादा जाब्ता रहेगा, कल ज़्यादा रहेगा, कल पूरा जाब्ता है। ठीक है। तो कल के लिए रहेगा या फिर जैसे 2 महीने इस बार सावन होने वाला है, मतलब मैन जो सोमवार होता है ना, उसके दिन ज़्यादा रहता है, बाकी तो 10-20 आदमी काम करते हैं। चलिए ठीक है। देखिए आपने जान भी लिया पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर कैसी रहने वाली है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मेन समस्या आप जानते हैं झारखंड महादेव मंदिर में वो आती है कि जब भी लोग आते हैं तो यहाँ पर जाम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर रास्ता है वो सीधा निकलने वाला नहीं है, इस वजह से है। और जो चेन स्नैचर वगैरह होते हैं उनकी भी समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और इससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। तो झारखंड महादेव मंदिर में सावन की खूब तैयारी चल रही है और यहाँ पर कुछ बाहर से पुजारी वो आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि सावन का महत्व क्या है। सर, क्या सावन का महत्व है? सावन का महत्व है भगवान शिव से है, और जो भगवान शिव श्रृंगार करता है, पालन करता है, सृष्टि की रचना करते हैं। जैसे कहा गया है कि मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत, जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़िते कर्म बंधने, मतलब जन्म मृत्यु और सभी बंधनों से मुक्त करने वाले भगवान भोलेनाथ है। और श्रावण के महीने में इनके ऊपर दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, नाना प्रकार के रसों से अभिषेक किया जाता है, जिससे मनुष्य अपने कल्याण के लिए यहाँ पे बैठकर पाठ पूजा, शांति के लिए मंत्र जाप, महामृत्युंजय जाप, रोग निवारण के लिए महामृत्युंजय का जाप किया जाता है और रुद्री का पाठ किया जाता है। रुद्राष्टाध्यायी के पाठ करने से मनुष्य को सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख शांति रहती है, आयु आरोग्य की वृद्धि होती है और भगवान भोलेनाथ का उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? मैं वैशाली नगर से। वैशाली नगर से आए हैं। तो अभी तैयारियां आप देख ही रहे हैं यहाँ पर हर बार। अब जैसे सोमवार है तो सोमवार को क्या तैयारी रहेंगी यहाँ पे? सोमवार को यहाँ पे काफ़ी भक्त लोग दर्शन के लिए आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और भगवान से अपने आरोग्यता की, आयु की कामना करते हैं, ऐश्वर्य की कामना करते हैं और भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं झारखंड नाथ पूरी करते हैं। चलिए ठीक है। देखिए वही बात है, झारखंड नाथ सभी की मनोकामना है वो पूरी करते हैं और इसी मनोकामना की वजह से भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं। ना सिर्फ आप देखते ही होंगे, लगातार खबरों में भी आते हैं, ना सिर्फ आमजन बल्कि बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर पहुँचते हैं। खुद सचिन पायलट हैं जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे, वो भी यहाँ पर लगातार वो दर्शन करने के लिए आते ही रहते हैं। तो महादेव की महिमा है वो कुछ अनोखी ही है और यही वजह है कि सावन में भक्त एक अलग ही उत्साह के साथ में महादेव की पूजा करते हैं। तो कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।